मैं अतुल तिवारी एक बार फिर से आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा और उसी के साथ हमने दयानंद सरस्वती का जो हमारा लेक्चर था वह क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। आज का जो हमारा लेक्चर है वह स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर आधारित है। अब यहाँ से हम विवेकानंद जी के विचारों को जानेंगे कि उनके विविध क्षेत्रों पर, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब क्षेत्रों पर उनके क्या योगदान रहे और उनके क्या विचार रहे। साथ ही आज वर्तमान में उनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, इन सब को हम जानेंगे एक एक करके आने वाले अपने लेक्चर सीरीज़ में। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी हमारे नए मेंबर जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ वो भी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट के द्वारा जो भी उनकी समस्याएं हो उससे हमें अवगत कराएं। आपका दोस्तों जैसा सपोर्ट रहेगा, हमारी टीम और हमारे जो सहयोगी हैं और मैं खुद जो हूँ, तो आपके कंटेंट पर, आपके अन्य सब्जेक्ट पर भी हमारा काम और तेज़ी से होगा। आप सब अपना सपोर्ट देते रहिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विवेकानंद जी का जीवन परिचय। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बतलाया था जब एथिक्स की क्लास चल रही थी, तो जो ये हमारा थिंकर्स पार्ट है, तो इनमें हमको सबसे पहले जीवन परिचय जानना बहुत आवश्यक है। जीवन परिचय से आपको 3 मार्कर या 2 मार्कर, एथिक्स में जो भी हो 2 मार्कर है शायद, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। प्रबल संभावना कैसे किन टॉपिक से रहती है, तो जीवन परिचय में जब हम इनके रचनाओं को देखेंगे कि इन्होंने किन किन पुस्तकों की रचना की है, साथ ही ऐसे अन्य जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे जो हमारे 3 और 5 मार्कर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो हमें जीवन परिचय से पता चलेगा। और साथ ही हमें जीवन परिचय से यह भी ज्ञात होगा कि इनका बैकग्राउंड क्या था, इनके विचारों के पीछे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विवेकानंद जी के जीवन परिचय को। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नाम। तो इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त था, आप सबको पता है। लेकिन इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है, खेतड़ी के एक राजा होते हैं राजस्थान में, खेतड़ी के, उनके द्वारा इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी जाती है। और कब दी जाती है, जब ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 1893 में जाने वाले होते हैं, उसी टाइम पर इनकी उपाधि दी जाती है विवेकानंद की, और यहीं से इनका नामकरण हो जाता है, स्वामी विवेकानंद के रूप में ये प्रसिद्ध होते हैं। इनका जन्म कब होता है, तो जन्म इनका 12 जनवरी और 1863 में कहाँ होता है, कोलकाता में होता है। और इस 12 जनवरी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युवा दिवस अगर आपको 3 मार्कर में आता है तो आप बता सकते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी विचारक रहे स्वामी विवेकानंद जी, उनके जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। और युवाओं के प्रति जो इनके ओजस्वी विचार थे, उसी के कारण इनका क्या किया गया है, इनके जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। इनके पिताजी देखिए, ये बहुत ही संपन्न परिवार से थे विवेकानंद जी। इनके पिताजी क्या थे, बैरिस्टर थे, यानी कि वकील थे। और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता जी का इनके नाम था भुवनेश्वरी देवी। और जो भुवनेश्वरी देवी थी, यह क्या थी, गृहिणी थी, यानी घरेलू काम काजों में व्यस्त रहती थी। तो और बेसिकली इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वह कैसा है, रिच है, यानी कि उस टाइम पीरियड में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में बात करें तो विवेकानंद जी एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, काफ़ी संपन्न परिवार में थे। इनके जो गुरु थे, गुरु आप धार्मिक गुरु कहें तो वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस क्या थे, कोलकाता में बेलूर के पास दक्षिणेश्वर काली माता की मंदिर थी, दक्षिणेश्वर काली माता की मंदिर, उसी के ये क्या थे, प्रधान पुजारी थे। तो ये इनके गुरु हुए। फिर इनके कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो आपके काम आ सकता है, एसे में काम आ सकता है, और साथ ही आपके एथिक्स आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है।
तो ये सबसे सुप्रसिद्ध कथन इनके लिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके भी काम आए। तो सबसे पहला ये युवाओं को दिए थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सब आप सबके लिए भी है। दूसरा महत्वपूर्ण इनका कोटेशन है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये पाप में किसे माने? खुद को कमज़ोर समझना। फिर तीसरा इनका कोट से क्या है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ मौजूद हैं वो पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यानी कि बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियाँ हमारी होती हैं, जो भी परिस्थितियाँ हमारी होती हैं उसके हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ये कह रहे हैं। अन्यथा हमारे पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन हम वो हैं जो अपनी आंखों पर क्या कर लेते हैं? हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। यानी कि हम खुद ही ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कोटेशन देखिए इनका क्या है। इनका जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है, वह क्या है कि शक्ति जीवन है, जो शक्ति है वह जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। यानी कि इन्होंने शक्ति, विस्तार और प्रेम को क्या माना है? जीवन माना है। और वहीं पर इन्होंने निर्बलता, संकुचन और द्वेष इन सब को मृत्यु के समान कहा है। किसने कहा है? विवेकानंद जी ने। अब इनकी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो 3 मार्कर में सीधे आपसे पूछी जा सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं? राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आप सभी में योग जोड़ना है आपको, और ये आपकी पुस्तकें हो जाएंगी कौन सी? राज, कर्म, भक्ति और ज्ञान, और इन सब के लास्ट में योग। इनका दर्शन कौन सा था? तो इनका दर्शन अद्वैत वेदांत था। ये सीधे आपका 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जी का दर्शन किस पर आधारित था? तो इनका दर्शन जो है तो अद्वैत वेदांत पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट हम अगले पॉइंट पर देखते हैं अपने। इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? तो इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन, इनके विचारों को प्रचारित करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और कहाँ की? कोलकाता में। कब की? 1897 में। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? रामकृष्ण मठ, और इस मठ की स्थापना इन्होंने वेलूर में की। और ये वेलूर कहाँ है? कोलकाता में ही है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। और ये न्यूयॉर्क सोसाइटी की स्थापना ये जब 1893 में शिकागो विश्व धर्म परिषद सम्मेलन में भाग लिए थे, उसी दौरान इन्होंने वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि इनका दर्शन, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, ये सारी चीज़ें आपको एक बैकग्राउंड में ले जाएंगी उस टाइम पीरियड में कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और इन कार्यों की आज क्या महत्वता है, इनके विचारों की, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। भागीदारी, तो सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी है जहाँ से यह पूरे हिंदू समाज को गौरवान्वित करते हैं और भारतीय संस्कृति से संपूर्ण विश्व का क्या करवाते हैं? परिचय करवाते हैं अपने उस ओजस्वी भाषण को। कहाँ दिए थे इन्होंने? शिकागो विश्व धर्म परिषद में। और कब आयोजन हुआ था इसका? 11 से 12 सितंबर 1893 को। ठीक है दोस्तों, ये शिकागो विश्व धर्म परिषद सम्मेलन में जाने से पहले इनको सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में इनको बोलने का अवसर दिया गया था। और जब इन्होंने बोला था तो इनकी पहली पंक्ति क्या थी? मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। ये पहले ऐसे वक्ता थे जिन्होंने किसी अन्य को भाई और बहन कह के संबोधित किया था। और इनके इस संबोधन से लगभग 2.5 मिनट तक तालियां बजती रहीं, लगभग 2.5 मिनट तक। ये पहले ऐसे वक्ता रहे। और फिर इनका जो ये लेक्चर था, भाषण था, वो पूरा दिन चला था। पूरा दिन वहाँ की जो ऑडियंस थी अमेरिकन, उन्होंने इनको पूरा दिन सुना था और कई बार इनको
वहाँ पर अपना भाषण देने के लिए, अपना वक्तव्य प्रकट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, वहाँ आने के लिए निवेदन किया था। और उसी के उपरांत इन्होंने वहाँ पर क्या किया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने पेरिस धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था बाद में, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। 2 धर्म परिषद में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी मृत्यु कब होती है, और इनकी एक आत्मकथा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब उनकी आत्मकथा को पढ़िए, विवेकानंद की खोज में। विवेकानंद की खोज में आप जितने भी महापुरुष हैं इनकी बायोग्राफीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि जो आपका संघर्ष है, जो आपका कष्ट है, वह कुछ भी नहीं है। जब ये इतने संपन्न परिवार से आते थे, वो भी उस कालखंड में जब भारत में दरिद्रता विद्यमान थी चारों तरफ, तब इन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष इनको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ये चाहते तो अपने माता पिता के बनाए हुए संपत्ति पर आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष को चुना और भारत माता की आज़ादी एवं सोए हुए हिंदू समाज एवं भारतीय लोगों में सांस्कृतिक जागरण लाया। इन्होंने कैसा जागरण लाया दोस्तों, सांस्कृतिक जागरण। सांस्कृतिक जागरण से क्या होता है कि जो लोग अपनी खोई हुई अस्मिता को भूल चुके होते हैं और साथ ही दूसरे धर्म की ओर क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं और अपने धर्म को निम्नतर समझने लगते हैं, तो वहाँ से इन्होंने उठाने का काम किया है। किसने, विवेकानंद जी ने। तो इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। और इनकी मृत्यु का मेन कारण क्या था कि इनको मधुमेह रोग था, और उस मधुमेह रोग की पीड़ा के कारण इनकी क्या होती है, 4 जुलाई को मृत्यु हो जाती है। कहाँ, बेलूर में। और बेलूर में कहाँ, रामकृष्ण मठ में, जो इनके द्वारा स्थापित मठ था रामकृष्ण मठ, वहीं पर इनकी महासमाधि के द्वारा मृत्यु हो जाती है। और इनका अंतिम कथन था वहीं पर, जब ये यजुर्वेद को पढ़ रहे थे, वेद को ही पढ़ते हुए इन्होंने क्या किया था, अपना अंतिम वक्तव्य उद्घाटित किया था और कहा था कि एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। ये इनके अंतिम वचन थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि अब इनका ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने और ऐड किया है कि आज इनका हम जीवन परिचय ही देखेंगे, और अच्छे से जब इनका हम जीवन परिचय समझ लेंगे तो इनके हम दार्शनिक विचारों पर अगले लेक्चर सीरीज में आएंगे। यहाँ पर केवल आप इनका बैकग्राउंड समझिए। अगर आप एक बार बैकग्राउंड समझ गए तो निश्चित ही आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से इनके विचारों को टैकल कर पाएंगे। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं व्यक्तित्व निर्माण ये एडिशनल पॉइंट है, और अगर इसे आप समझेंगे, ये किसी भी थिंकर्स के बारे में अगर उस आप समय के कालखंड की जो अवस्थाएं होती हैं उनसे अगर आपका परिचय हो जाए तो आप बड़े आसानी से अभी वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता, साथ ही उस व्यक्तित्व को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने ये चीज़ें डायग्राम के थ्रू बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो इनका परिवार था वह क्या था, संपूर्ण रूप से संपन्न था। ऐसा नहीं था कि इनका परिवार दरिद्र था, संपूर्ण रूप से संपन्न था। उस टाइम पे भी इनके पास 2-2 घोड़ा गाड़ियाँ थीं, 2-2 घोड़ा गाड़ियाँ थीं। इनके पिताजी वकील थे और जाने माने वकील थे उस टाइम पे, और जो इनकी माता थी वह गृहिणी थी। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा, इनके जो पिता थे वकील थे, तो इनका ये क्या थे, वकील थे, और इनका जो विश्वास था वह पश्चिमी सभ्यता पर दृढ़ था, और ये इसी पश्चिमी यानी कि पाश्चात्य संस्कृति एवं पाश्चात्य माध्यम में विवेकानंद जी को शिक्षा देने के हिमायती थे। कौन, इनके पिता, और इनके पिता कौन थे, विश्वनाथ दत्त। तो विश्वनाथ दत्त जी क्या किए थे, और इनको विश्वनाथ दत्त जी ने ही विवेकानंद को
वकालत करवाने के लिए भी अपने जो इनके बड़े वकील थे उनसे भी मिलवाया था। वहीं पर जो इनकी माता थी वह गृहिणी थी और ये धार्मिक प्रवृत्ति की थी दोस्तों। और धार्मिक प्रवृत्ति होने के साथ इनका भारतीय संस्कृति पर दृढ़ विश्वास था। किनका? इनके माता जी भुवनेश्वरी देवी, जो इनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी जी, उनका क्या था? भारतीय संस्कृति पर दृढ़ विश्वास था और साथ ही ये धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो हुआ क्या कि जो विवेकानंद जी का बचपन था, बाल्यकाल था, तो पिताजी तो वकील थे तो अपने कामों पर जाया करते थे, तो इनका अधिकांश समय इनके माँ के सानिध्य में व्यतीत हुआ। और जब माँ के सानिध्य में थे तो इनमें भी धार्मिक प्रवृत्तियाँ क्या हो गईं? घर कर गईं। ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के हुए कब से? बाल्यकाल से ही। और इस बाल्यकाल में ये शिव भक्त थे, ये शिव की आराधना करते थे। लेकिन अगर इनका बचपना देखा जाए, जो मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ा तो उसमें ये था कि ये बचपन में बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति के बालक थे, बहुत ज़्यादा उद्दंड थे। लेकिन जब इनको शांत कराना होता था तो इनकी माता शिव शिव कहने लगती थी और शिव का नाम सुनते ही यह एकदम शांत हो जाते थे, मौन हो जाते थे। तो ये प्रभाव था इन पर। लेकिन अब जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो इनमें एक लालसा जगी, किसको? परमात्मा को प्राप्त करने की, कि हम परमात्मा भगवान को कैसे प्राप्त करें। और ये बड़े होते चले गए। तो जब इनके मन में ये चीज़ें आएंगे परमात्मा को, तो इसी लालसा को लेकर के ये किससे जुड़े? ब्रह्म समाज से जुड़े। वही ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा इसमें क्या हो गया? विभाजन हो गया और नव ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज की दो शाखाएं बनी। तो ब्रह्म समाज में इन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन यहाँ पर भी इनके चित्त को संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर भी ये असंतुष्ट ही रहे। यहाँ पर इनके परमात्मा से संबंधित जो भी सवाल थे उनका निराकरण नहीं हुआ दोस्तों। तो हुआ क्या कि अब ये प्रश्न तो इनके मन में रह ही गया कि क्या ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो कहाँ रहता है? और अगर कहीं रहता है तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अनेक प्रकार के प्रश्न इनके मन में क्या होने लगे? उठने लगे। और इसी को शांत करने के लिए ये ब्रह्म समाज में प्रवेश लिए, लेकिन वहाँ पर भी इनकी लालसा शांत नहीं हुई, इन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। अब ये 16 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, साहित्य एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अब यहाँ से इनको देखिए कि इन्होंने इतिहास, साहित्य और दर्शन में इनकी रुचि थी और यहाँ से इन्होंने जो आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय था वहाँ से इन्होंने ये शिक्षण कार्य अपना क्या किया? कंप्लीट कर लिया विवेकानंद जी ने। इसके अलावा इनकी बहुत सारी हॉबीज़ थी, है ना? इनकी बहुत सारी हॉबीज़ थी और वो हॉबीज़ क्या क्या थी? व्यायाम करना, पुस्तकें पढ़ना, है ना? ये जिम वगैरह जाते थे, संगीत सुनना, संगीत बनाना बजाना, ये सारी चीज़ें इनकी हॉबीज़ थी। विवेकानंद जी की ये सारी हॉबीज़ थी। पुस्तकों को पढ़ना, व्यायाम करना, शारीरिक परिश्रम करना, संगीत सुनना, है ना? तो और भी बहुत सारी इनकी हॉबीज़ थी। तो इनको आप देखिए कि एक इतना बड़ा व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे हुआ। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इनके हॉबीज़ में ना शामिल रही हो। फिर आगे देखिए क्या हुआ कि अब ये बड़े हो चुके थे, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था कोलकाता यूनिवर्सिटी से। अब ये इन्होंने हार्वर्ड स्पेंसर की पुस्तकें पढ़ी और हार्वर्ड स्पेंसर का जो नास्तिकवाद था इसका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हार्वर्ड स्पेंसर पश्चिमी विचारक हैं और इनका जो नास्तिकवाद था उसका अधिक प्रभाव इनका अब कब हो रहा है? युवा अवस्था पर। तो अब ये युवा हो चुके थे। अब इस टाइम पर इन पर क्या हुआ कि जो पाश्चात्य दार्शनिक थे उनके निरीश्वर भौतिकवाद और दूसरा इस भारतीय माने कि ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास, इन दो वक्तव्यों के मध्य इनमें क्या हुआ? गहरा द्वंद्व उत्पन्न हो गया कि अब ये किसे चुने? पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद को या कि भारतीयों के ईश्वर में दृढ़ विश्वास को? अब ये दो इनके मध्य क्या हुआ?
द्वंद्व उत्पन्न हुआ। कब? जब ये युवा अवस्था में हुए। बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कॉलेज में आए, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अन्य जो विचारक थे, दार्शनिक थे आपके पश्चिमी, उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। तो जब इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा तो इन्होंने नास्तिकवाद के बारे में जाना, इसका प्रभाव इनके मस्तिष्क पर पड़ा। साथ ही इनको क्या हुआ कि जो पाश्चात्य दार्शनिक थे उनके विचार किस पर थे ज़्यादा? निरीश्वर, यानी बिना ईश्वर के भौतिक बात पर था। और वहीं इनका जो लालन पालन हुआ, सामाजिकरण हुआ, वह इनके माता के छत्र छाया में हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास किसका? भारतीयों का। इस पर भी इनका था प्रभाव, इनके मनोवृत्ति पर। तो इसके कारण इनमें क्या हुआ? द्वंद्व उत्पन्न हुआ। अब इसी द्वंद्व के दौरान क्या होता है, 1881 में 1881 में विवेकानंद की भेंट होती है। किससे? रामकृष्ण परमहंस से। ये वही रामकृष्ण परमहंस हैं जो बेलूर के दक्षिणेश्वर काली माता के पुजेरी थे। इनसे हुई इनकी मुलाकात। जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने प्रश्न किया पहले ही रामकृष्ण परमहंस से कि क्या ईश्वर है और क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? ये प्रश्न था किसका? विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस से। तो इन्होंने विश्वास दिलाया कि ईश्वर है और मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और इन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर वैसा ही दिखता है जैसे मुझे तुम दिख रहे हो। और यहीं से इनके प्रति आस्था बढ़ जाती है। हालांकि शुरुआत में इनको विश्वास नहीं होता रामकृष्ण के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे उनके वक्तव्यों पर इनको विश्वास होने लगता है और ईश्वर के अस्तित्व को ये क्या करने लगते हैं? स्वीकार करने लगते हैं। अब 25 वर्ष की आयु में ये अपने गुरु यानी कि रामकृष्ण जी के समक्ष दीक्षा प्राप्त करते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये संपूर्ण भारतवर्ष की पैदल यात्रा करते हैं। अब ये पैदल यात्रा इनकी क्या होती है? भारत को जानने में इनकी एक अगली कड़ी होती है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक इन्होंने क्या किया? अभी तक इन्होंने, आप सबने देखा कि इनके मन में द्वंद्व था। द्वंद्व के उपरांत इन्होंने अपने गुरु से मिला। गुरु से मिलने के बाद इनके द्वंद्व जो थे वो समाप्त हुए। अब ये जब चीज़ें हो गई आगे तो इन्होंने रामकृष्ण जी से क्या किया? संन्यास की दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। और इस पैदल यात्रा के दौरान ये भारत के हर एक व्यक्ति से, दीन दुखियों से क्या हुए? परिचित हुए, भारतीय समस्याओं से परिचित हुए। 11-12 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर संपूर्ण विश्व को इन्होंने क्या किया? संबोधित किया। ठीक है। अब इनके बारे में क्या कहें, महापुरुषों के क्या विचार हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा है कि यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। ये विवेकानंद जी का कोटेशन है, इसे आप लोग एज इट इज़ याद रखिए कि क्या कहा उन्होंने कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार विवेकानंद जी का व्यक्तित्व रहा कि वो एक अच्छे परिवार में पैदा हुए, सुसंस्कारित। और उनका परिवार पूर्णतः कैसा था? सहिष्णु था। वहाँ उनकी माता कुरान भी पढ़ती थी, बाइबिल भी पढ़ती थी और गीता भी पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि वो हिंदू थी तो केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों को, ये सारे ग्रंथ पढ़े जाते थे। तो इस कारण से सभी धर्मों के प्रति इनका दृष्टिकोण कैसा हुआ? सहिष्णु हुआ। किसका? विवेकानंद जी का। तो यहाँ से भी लगा सकते हो आप अंदाज़ा कि किसी के पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी के व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकता है। वही चीज़ें विवेकानंद के साथ भी हुई। फिर जो हमारे पश्चिमी दार्शनिक हैं वो रॉम्या रोला, उन्होंने क्या कहा ये विवेकानंद जी के बारे में? तो उन्होंने कहा कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है, वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। यानी कि ये कह रहे हैं कि विवेकानंद जी कभी द्वितीय नहीं रहे, वो जहाँ भी गए कैसे थे? प्रथम ही रहे, वो प्रथम स्थान पर ही हमेशा रहे।
इन्होंने यानी कि विवेकानंद जी ने मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। यही उनके आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र था। यानी कि उनके अध्यात्म का प्रमुख केंद्र क्या था? आध्यात्मिक चिंतन का प्रमुख केंद्र मानव सेवा था। और मानव सेवा को ही उन्होंने सबसे बड़ा क्या माना? धर्म। यानी कि धर्म की परिभाषा में उनके क्या था? मानव सेवा। ठीक है, ये विचार हैं विवेकानंद जी के। इसी को केंद्र में रखते हुए इन्होंने किसकी संकल्पना दी? दरिद्र नारायण की। दरिद्र नारायण किसको इन्होंने संबोधित किया? जो शोषित वंचित और पीड़ित थे, है ना, इनको इन्होंने क्या कहा? दरिद्र नारायण कहा। यानी कि इनकी पूजा करने के लिए कहा। ठीक है, ये इन्हीं में असली ईश्वर का क्या है? वास है। और इसकी संकल्पना क्या है हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे दोस्तों। ये मतलब आप कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं तो उनके हरिजन शब्द कहने से बहुत समय पहले ही विवेकानंद जी ने इनको दरिद्र नारायण कह करके संबोधित किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल से इनके विचारों को जानेंगे, जो इनके दार्शनिक विचार रहे हैं, जो इनका दर्शन रहा है, साथ ही इनके जो अलग अलग क्षेत्र हमारे राजनीतिक सामाजिक हैं उन पर इनके क्या विचार हैं और क्या आज इनकी विचारों की प्रासंगिकता है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।